पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत में मेरा चुनाव चिन्ह खटिया छाप है, चारपाई छाप। हम अपने क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि 8 तारीख को पंचायत चुनाव के पूर्णाहुति के दिन आप अपना बहुमूल्य मत प्रखंड पंचायत समिति पद के प्रत्याशी के रूप में चुल्हा कामत के चुनाव चिन्ह चारपाई खटिया छाप जो ईवीएम के क्रम संख्या 2 पर अंकित है अवश्य ही आप मुझको देंगे और मेरी तरह के सेवक को आप अवश्य सेवा करने का मौका राशिद रजा भूमि न्यूज़ लाइव से आज मैं घोघड़िया प्रखंड के ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत में हूँ और आज हम एक उम्मीदवार के पास आए हैं जो पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वो ऐसे शख्सियत हैं और जिनकी मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा जिनकी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, जिनका नाम है चुल्हा कामत। आज हम उनसे बात करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा कि आप जो विकास का मुद्दा है वो कैसा है आपके क्षेत्र में। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 22 है जो घोघड़िया प्रखंड के अंतर्गत आता है। सर वेलकम है आपका हमारे चैनल में। कृपया आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को। जी, मैं चुल्हा कामत हूँ। मेरा घर ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर दक्षिणी के अंतर्गत बेल्हा में पड़ता है और मैं घोघड़िया प्रखंड पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 22 जो ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा के अधीन आता है, मैं वहाँ से पंचायत समिति पद का एक अभ्यर्थी हूँ, एक उम्मीदवार हूँ। मैं यही मेरा परिचय है। बाकी अन्य परिचय यदि मेरे बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे तो मैं वो बताऊंगा कि मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातकोत्तर की परीक्षा मैंने पास की और मेरे मन में एक टीस और कसक थी कि मैं विधि स्नातक कहलाऊं। लेकिन उम्र सीमा समाप्त हो जाने के बाद लॉ की पढ़ाई 40 वर्ष की अवधि पार कर जाने के बाद हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों में बंद कर दिया गया था। लेकिन वर्ष 2015 में भारत सरकार और राज्य सरकार ने विधि स्नातकों के लिए उम्र सीमा में छूट दी कि आफ्टर 40 ईयर्स भी आप LLB की पढ़ाई कर सकते हैं। और देन मैंने तुरंत आवेदन किया और CM लॉ कॉलेज दरभंगा से मैंने 2015-18 में मैंने लॉ ग्रेजुएट की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रथम श्रेणी से। यही मेरा परिचय है। मेरे राजनीतिक कैरियर की बात जब आप जानना चाहेंगे तो मैं अपने छात्र जीवन से ही इस इलाके का एक स्थापित छात्र नेता के रूप में हमारी पहचान रही है। उन दिनों के सबसे चर्चित छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मेंबर रहा हूं और तब से अपने छात्र जीवन से मैं आज तक सक्रिय राजनीति में हूं। विभिन्न पदों को प्राप्त करते हुए 2007 से लेकर 2016 तक मैं लगातार जिला विस्तृति कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का मैं सदस्य रहा हूँ। वर्तमान में मैं जनता दल यूनाइटेड के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के मधुबनी जिला का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं जिला का महासचिव रहा हूँ, जिला का उपाध्यक्ष रहा हूँ, राज्य कार्यकारिणी के भी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे। यही मेरा परिचय है और यही मेरी योग्यता है। सर मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास मोड ऑप्शन था, आप परिषद से भी जा सकते थे। हालांकि कैंडिडेट है, डिफरेंस है, बट आप चाहते तो चुन सकते थे क्योंकि परिषद का जो क्षेत्र है थोड़ा सा बड़ा आता है, विकास के लिए अच्छा माना जाता है उसमें। तो सर हम पूछना चाहेंगे मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा अगर आप पंचायत समिति पद से, अगर जो जनता है यहाँ के जनता मालिक जो है अगर प्रखंड से और पंचायत से आपको चुनने का काम करेगी तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, कैसा विकास करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नई पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 3 लेयर सिस्टम किया गया है। त्रिस्तरीय ये पंचायती राज व्यवस्था है जिसका प्रथम सदन जो सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत और उसके प्रधान मुखिया जी होते हैं। प्रखंड पंचायत समिति उसका मध्यवर्ती इकाई है, निचला इकाई है। और मैं कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि मुझे पंचायत समिति पद का उम्मीदवार बनना पड़ेगा और मैं पंचायत समिति पद का चुनाव लड़ूंगा। यदि ऐसा होता तो यह काम मैं बहुत पहले भी कर सकता था। मेरी पत्नी बबीता देवी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 से अभ्यर्थी हैं
और विगत चुनाव 2016 में उन्हें यहाँ की महान जनता ने, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 की महान जनता ने उन्हें एक सम्मानजनक वोट देकर 10,000 से अधिक बैलेट उनको देकर के सम्मानित किया था। ये बात ठीक है कि वो चुनाव नहीं जीत पाई। आपने कहा कि आप दूसरे पद के भी अभ्यर्थी हो सकते थे। गोवडिया प्रखंड में 2 जिला परिषद का क्षेत्र है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 और 45। ये दोनों ही सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और हम चाह करके भी इस पद से उम्मीदवार नहीं बन सकते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का, जिनके साथ मेरा रूबरू प्रतिदिन डे टू डे का संबंध है, ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के लोगों ने मुझसे कहा कि चुल्हाई जी, आप मेरे यहाँ से पंचायत समिति का चुनाव लड़िए। घोडिया प्रखंड पंचायत समिति का पद इस पंचायत के लिए सिर्फ पंचायत समिति सदस्य के रूप में हम लोग देते हैं और हम लोगों के लिए यह सीट महत्वहीन सीट हो गया है। आज तक जो भी व्यक्ति सामने आए, जो लोगों को उचित लगा, उनको हम लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन पंचायत समिति सदस्य की भी कोई भूमिका होती है ग्राम पंचायत के विकास में। ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के लोगों ने नई पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई 2001 से, ये एहसास नहीं कर पाए कि पंचायत समिति सदस्य की भी कोई भूमिका होती है। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों को अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि पंचायत समिति पद की जो भूमिका होती है, उसका क्या कार्य होता है, क्या कर्तव्य होता है। नहीं, इस पंचायत के लोग बेहद ही काबिल हैं। सभी लोगों को मालूम है कि पंचायत समिति सदस्य के पद की क्या भूमिका होती है, लेकिन पंचायत समिति के सदस्य द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया। पंचायत समिति सदस्य के लोगों ने अपनी उपस्थिति पंचायत वासियों के रूप में इस रूप में नहीं दर्ज की। उन्होंने विकास का ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इसलिए लोगों ने कहा कि चुल्हाई जी, हम आपको अपने पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, आप इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। यदि आप बीच में रोकना चाहते हैं, खेद है, आप मुद्दा उठाए हैं विकास का। जी। तो आपके नज़रिए में विकास कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? और अभी आपके जो क्षेत्र है, जो आपका पंचायत है, उसका क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा शॉर्ट्स में बताएंगे? देखिए, हम ये नहीं कहते कि किसी प्रतिनिधि का नाम नहीं, लेकिन कैसा उसका कार्यशैली है। विकास की बात जब आप कहते हैं तो ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी, उसके मुताबिक गांव की सत्ता गांव वासियों के हाथ में देने का संकल्प था उनका। एक लंबे अरसे से पंचायत चुनाव हो रहा है। और जब आप विकास की बात करते हैं मुझसे, तो आज तक प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, निचली स्तर प्रतिनिधि को चुनते हैं। ग्राम पंचायत में मुखिया चुनते हैं, प्रखंड पंचायत समिति के लिए पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव करते हैं, हम जिला परिषद के लिए भी हम चुनाव करते हैं। जैसे कि सर, बीच में रोक रहे हैं आपको, अभी मैं भ्रमण कर रहा था आपके क्षेत्र का, पंचायत का, तो काफ़ी लोगों की शिकायत रही है कि जो भी उम्मीदवार है, प्रतिनिधि है, जो जीत के जाता है वो वापस आता नहीं है, यहाँ तक कि हालचाल तक लेने नहीं आता है। लेकिन पुनः चुनाव जब आता है तो वो फ़ौरन दरवाज़ा पे आ जाता है। देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है वो जनता का निधि होता है, वो सेवक होता है अंदर जनता का। जनप्रतिनिधि अपने को मालिक ना समझे, सेवक वही हो सकता है जिनके अंदर सेवा का भाव हो। वोट लोगों को करना चाहिए कर्म को, क्वालिटी को, व्यक्ति को, व्यक्तित्व को, सेवक को। जिनके अंदर सेवा का भाव हो, वोट उन्हें देना चाहिए। रही बात, आपने विकास की बात कही, तो विकास का मतलब होता है समावेशी विकास, समरस विकास, समग्र विकास। पंचायत के हर एक कोने का विकास, हर एक टोले मोहल्ले का विकास, सभी जाति वर्ग धर्म और समुदाय के लोगों का विकास। विकास का मतलब एकांगी विकास नहीं होता है, एक वार्ड का विकास नहीं होता है। प्रखंड पंचायत समिति, हम यह तो नहीं कहेंगे कि प्रखंड पंचायत समिति में प्रमुख पद पर जो लोग आसीन हुए वो लोग नाकाबिल थे, लेकिन इस पंचायत के लोगों को, ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के लोगों को 2001 से ये एहसास नहीं हुआ कि पंचायत समिति सदस्य की भी कोई भूमिका होती है पंचायत के विकास में, जबकि वो पंचायती राज संस्था का मध्यवर्ती इकाई है, वो बिचला सदन है। प्रखंड पंचायत समिति के लोग विकास की सारी योजनाएं, सरकार की सारी योजनाएं क्रियान्वित होती है प्रखंड से, और प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, अंचल अधिकारी होते हैं। सारे जनता की जो डे टू डे की समस्या और सरकार द्वारा जनता की सेवा के लिए, जनता की मदद के लिए, जनता
को सरकार द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए जो सबसे निचली और सबसे सशक्त सदन होता है प्रखंड, तो प्रखंड स्तर पर जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के जाते हैं प्रखंड पंचायत समिति के लोग, उनको चाहिए कि प्रखंड स्तर पर अपने दायित्व का वो कायदे से निर्वहन करे, वो सेवक की भूमिका में रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। उनके देखिए, हम जब मैं किसी को देखता हूं तो सिर्फ 2 ही आंख से मैं देखता हूं, लेकिन हमें लोग हज़ारों आंख से एक साथ देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि तो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। एक जनप्रतिनिधि का संपूर्ण जीवन चरित्र एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। उनके कथनी और करनी में मैं समझता हूं कि अंतर नहीं होना चाहिए। जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ हमें जब कोई व्यक्ति वोट देता है तो 5 वर्ष के लिए हमको अपना मैंडेट देता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, हम पर विश्वास करता है, वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, और हम यदि उनके तर्क की कसौटी पर, विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो मैं जनता से ये अनुरोध करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को बदलिए। जो आपसे वोट लेता हो और आपकी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता हो, ऐसे लोगों को वोट पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के महान मतदाता मालिकों से यहाँ मेरे लिए एक अवरोध पैदा हो रहा है। मैं इन चीज़ों का खुलासा कर देना मुनासिब समझता हूं कि मेरी पत्नी जहां से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही है, बबीता देवी, चूँकि वो रनर रही है, बहुत थोड़े मतों के अंतर से वो चुनाव हारी थी पिछली बार, और इसी जिला परिषद क्षेत्र में ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत भी आता है। लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग उम्मीदवार हैं, आप नेता हैं, तो नेता को चुनते हैं हम लोग, नेता को चुनेंगे, वोट आपको देंगे। थोड़ी मशक्क़त हमको ज़रूर करनी पड़ रही है इस पंचायत में, चूँकि 2 तरह का बैलेट हमको मांगना पड़ रहा है। पत्नी के लिए जिला परिषद, लेकिन मेरी पत्नी कैपेबल है, वो स्वयं इतनी दक्ष हो गई है। लोगों का श्रेय, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मेरी पत्नी को जिला परिषद चुनाव में भी मिलेगा इस पंचायत वासियों का, और प्रखंड पंचायत समिति के लिए चुल्हाई कामा जैसे सेवक को सहर्ष लोग स्वीकार करेंगे, अपना वोट देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, अपना प्यार देंगे। चूँकि मैं लोगों से रोज़ बरोज़ दैनिक जीवन में मेरा व्यक्तिगत रिश्ता यहाँ के लोगों से है। मेरा भले ही मैं ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर दक्षिणी का मैं निवासी हूँ और ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मपुर दक्षिणी पंचायत के अंतर्गत जो बेल्हा गांव आता है, जो जहाँ मेरा घर है, और बथनाहा से मेरा, ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत से मेरा माँ मौसी वाला संबंध है। माँ जितनी प्यारी होती है, मौसी उससे कम प्यारी नहीं होती है। मेरे लिए ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के लोग ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर दक्षिणी से कम प्यारे नहीं हैं। मुझको लोग अवश्य ही चुनेंगे, मुझको लोग वोट देंगे, और मैं आपको विश्वास देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत के लोग जिस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ मुझे अपने पंचायत से प्रखंड पंचायत समिति के लिए उम्मीदवार बनाया है, उनका आशीर्वाद, श्रेय, समर्थन, प्यार और वोट मुझको मिलेगा। और एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में जो ताकत और अवसर मुझको मिलेगा, मैं उन्हीं के चरणों में ला के रखूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक जो प्रतिनिधि हुए हैं उससे चुल्हाई कामत बेहतर प्रतिनिधि साबित होगा। मैं घोघडिया प्रखंड के ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा क्षेत्र संख्या 22 की जनता के सम्मान को मैं ऊँचा करूँगा, उनके सम्मान को मैं कभी कलंकित नहीं करूँगा, और मैं बेहतर सेवा करके मैं ये सिद्ध करूंगा कि बाकी प्रतिनिधियों से मेरी भूमिका अच्छी है। मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं काम करूंगा उनके। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है सर कि आप एक नेता है, जो झाड़ू नेता है, प्रसिद्ध है यहाँ पे, सदियों से आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहा है। कई जगह मैंने देखा पुल भी नहीं है, चचरी का पुल बनाकर आवागमन होता है आ रहा है। तो इस सिलसिले पे भी हम कुछ बात करेंगे आपसे कि एक नेता है आप, तो कुछ शब्द इस पर भी कहिए। धन्यवाद सर, मैं बताऊंगा आपको। जब हम अपने चुनाव क्षेत्र, जब हम संपूर्ण प्रखंड क्षेत्र की बात करते हैं तो घोघडिया प्रखंड का 7 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। लेकिन यह जो मेरा जिला परिषद क्षेत्र है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 का 2 पंचायत हमारा पूर्ण रूपेण बाढ़ के प्रभाव में है। लेकिन जहाँ से मैं पंचायत समिति पद का अभ्यर्थी हूँ, उम्मीदवार हूँ, इस ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत का 1 वार्ड कालीपुर बाढ़ से प्रभावित है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत की जनता को और क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने गरबा गांव लाया था। इस इलाके के बड़े ही स्वाधीनता सेनानी बाबू अनंतलाल कामत जी की प्रतिमा का अनावरण उनके कर कमलों से होना था। उनके परिवार के लोगों की ये चाहत थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी और
बाबू अनंतलाल कामत जी के परिवार के बीच का मैं कड़ी था। मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर के सीएम आवास तक और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने गरबा गांव और अनंत बाबू के परिजनों की इस पीड़ा को मैंने उनको अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझको बुलाए थे सुपौल में बात करने के लिए। बात हुई जिला पदाधिकारी मधुबनी के माध्यम से मुझसे गरबा गांव आने के बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ ऐसा काम आप मुझसे करवा लीजिए। अनंत बाबू की प्रतिमा का जब मैं अनावरण करने जाऊंगा गरबा, तो कुछ ऐसा काम हमसे करवा लीजिए जो इलाके के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और उसी कड़ी में मैंने ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत का जो एक वार्ड है कालीपुर, वो गांव वो तटबंध के अंदर में पड़ता है, भूतही बलान के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच में पड़ता है। सर, अभी शीला मंडल भी आई हुई थी, मंत्री हैं, जिन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द हम पुल का बनाएंगे, पुल की स्थिति ठीक करेंगे, जिससे लोगों का आवागमन जो है पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगा। जी मैं बता दूं तो वर्ष 2019 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्लामपुर से कालीपुर धनखुर मुजियासी को जोड़ने के लिए मेगा ब्रिज निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी, जिसका मांग जो हमसे 10 मांग लिया गया था, उसमें मांग पत्र के 6ठे क्रमांक पर यह मांग हमारा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जुबान से गरबा गांव के सभा मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि ये पुल बनेगा। 2020 में लॉकडाउन हो जाने की वजह से इस दिशा में ठीक से काम नहीं हो पाया। इसका DPR बना, पुल को स्वीकृति भी मिली, लेकिन 2011 में भी कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और 2021 में भी कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन 2021 में जब पुल निर्माण की आवाज़ तीव्र हुई, चूँकि भूतही बलान का पूर्वी तटबंध का भी निर्माण हो गया, कोशी का पूर्वी तटबंध, तो कालीपुर गांव के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच में अवस्थित कालीपुर के गांव के लोगों को अपने जान माल की हिफाजत की बड़ी चिंता सताने लगी। और आज भी कालीपुर गांव को जोड़ने के लिए चचरी पुल ही एकमात्र सहारा है। प्रतिवर्ष कोई न कोई आपदा होती है। लोग बाढ़ के समय में खास करके 6 महीने तो वहाँ के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने RWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने बात की है और उन्होंने मुझको आश्वस्त किया है कि हम फिर से जो रिवाइज एस्टीमेट मैंने विभाग में भेजा था, चूँकि 2019 की यह योजना है और 2021 में हम इसको पूरा करेंगे, तो सभी तरह के सामग्री की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है। सीमेंट का दाम बढ़ गया, गिट्टी का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, लोहा का दाम बढ़ गया, मजदूर का मजदूरी बढ़ गया। तो रिवाइज एस्टीमेट इन्होंने विभाग में भेजा था और मुझको बताते हुए ये खुशी की अनुभूति हो रही है कि वह भी एस्टीमेट वो विभाग से स्वीकृति मिल गई है। और इसी महीने दिसंबर महीने की 25 तारीख को वो कार्यारंभ करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और उस पुल का निर्माण करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 के अंदर आने वाला यह जो ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत का एक वार्ड कालीपुर और ग्राम पंचायत परसा उत्तरी और दक्षिणी, जिसका सीधा कनेक्टिविटी घोगडिहा से हो जाएगा, प्रखंड मुख्यालय से सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगा। चूँकि जैसे ही ये कालीपुर मुजियासी धनखुर होते हुए जोड़ेगा मुजियासी गांव को, तो फिर मुजियासी गांव के बाद से परसा, गिधा, जहलीपट्टी, रतनसारा, छजना, मधौरा को जोड़ने वाली सड़क वहाँ है। और एक बड़ी परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में पूरा करवाया था, लड़ैया NH 57 से लेकर के सुपौल सीमा को जोड़ने वाली। तो हमको लगता है कि इस समस्या से मुझको मुक्ति मिल जाएगी। और बाढ़ का तो यह इलाका है। हाँ, बाढ़ के बारे में, बाढ़ हमारे लिए अभिशाप नहीं है, बाढ़ हमारे लिए वरदान है। बाढ़ के बारे में कहा गया है कि जब आयल बाढ़ तो गेल दलान, जब गेल बाढ़ तब बनल दलान। तो ये जो हमारा उठा पटक का खेल चल रहा है, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो एलुवियल सॉइल है, पंकीली मिट्टी, उस मिट्टी में दुनिया की वो सबसे श्रेष्ठ मिट्टी में उसका स्थान है। और उस मिट्टी में जो फसल की पैदावार होती है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए लाख पीड़ा, तकलीफ, कष्ट को झेलने के बाद भी तटबंध के अंदर रहने वाले लोग अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं।
बाढ़ में ज़रूर वो परेशान होते हैं, तबाह होते हैं, लेकिन बाढ़ जब चली जाती है तो बाढ़ उनके लिए खुशहाली का अंबार लेके आती है। इसीलिए बाढ़ कोई यहाँ की स्थानीय समस्या नहीं है, ये तो पूरे देश की समस्या है। सरकार लगी हुई है और बाढ़ से सुरक्षा के लिए वर्तमान हुकूमत कृत संकल्पित है। इस विभाग के माननीय मंत्री परम आदरणीय श्री संजय झा जी, खास करके जब से वो इस विभाग के मंत्री बने हैं, जल संसाधन विभाग के, तो हमको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए वो एक अच्छे मंत्री के रूप में उनकी सरकार की जितनी भी योजनाएं खास करके इस इलाके के लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए करनी चाहिए सरकार को, संजय बाबू बहुत ही तत्परता के साथ कर रहे हैं, संजीदगी के साथ कर रहे हैं। और पहली बार यहाँ के लोगों को एहसास हो रहा है कि कोई मंत्री हमारे यहाँ हैं। तो मैं अपनी ओर से परम आदरणीय श्री संजय झा जी को, जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री, यहाँ की माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी हैं जो हमारी विधायक भी हैं, तो इस पुराना अनुमंडल जो हमारा झंझारपुर है, इस अनुमंडल को बड़ा सौगात मिला है। 2 मंत्री बिहार सरकार में, ओहदेदार मंत्री, कद्दावर मंत्री हमारे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह इलाका विकास का नया द्वार खुलेगा, लोग खुशहाल होंगे, लोगों की जो समस्या है वो जल्द ही दूर होने वाली है। और पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत चुनाव के बाद जनता एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिनके अंदर सेवा का भाव हो, जो सेवक हो, जो सही अर्थों में जनता के सुख दुख का साथी हो, सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर कायदे से क्रियान्वित करेंगे, ऐसे लोगों का लोग चुनाव करेंगे। मुझको विश्वास है कि बरहमपुरा बथनाहा पंचायत के लोग मुझको अपना वोट देंगे और मैं प्रखंड पंचायत समिति का सदस्य बन के मैं इस पंचायत को एक विशेष पहचान दिलाऊँगा। मैं एक जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में मेरी इस इलाके में पहचान रही है, इलाके में क्या ज़िले में मेरी पहचान रही है। 40-42 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, मेरे पास कर्म की पूंजी है, मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपनी ज़मीन भी यहाँ नहीं है। मैं सरकार की ज़मीन पर मैं बसा हुआ व्यक्ति से, ये देख रहे हैं बगल में, सरकार ने मुझको बास्किट पर्चा के रूप में 2 कट्ठा एक धूर ज़मीन दिया है, जिस पर ये मेरा घर बना हुआ है। तो हम पुनः ग्राम पंचायत के सभी स्तर के मतदाताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनसे मैं अपील करता हूं कि आप मुझे अपना वोट, समर्थन और प्यार मुझे दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। प्रखंड पंचायत समिति सदस्य के रूप में जो ताकत मुझको मिलेगी मैं आप ही के चरणों में ला के रखूँगा। अंत में 2 टूक सर, आप अभी बता रहे थे कि आपकी धर्मपत्नी भी है जो क्षेत्र संख्या 44 से जिला परिषद की उम्मीदवार रही है, मतलब लड़ रही थी, अब फिर लड़ रही है, फिर से लड़ रही है। तो कुछ बताएंगे इनके 2 शब्दों में, जैसे कि जनता को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, मेरी धर्मपत्नी बबीता जी विगत चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार रही हैं। ये ठीक बात है कि मेरी पत्नी बबीता जी की पहचान एक हाउसवाइफ के रूप में रही, वो गृहिणी है, कुशल गृहिणी, लेकिन चुल्हाई कामत के कर्म, सेवा और लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ उनको विगत चुनाव में मिला था। वो सम्मानजनक वोट लाई थी, सभी स्तरों पर लोगों ने मुझे घेरने का प्रयास किया था। जितनी भी बड़ी राजनीतिक शक्ति और हस्ती है यहाँ, शख्सियत हैं, सभी लोग चुल्हाई कामत को सदन में जाने से रोकने का प्रयास किया, बावजूद यहाँ की जनता ने मुझे अपनी आंखों पर बिठा के रखा। और विगत चुनाव जब मेरी पत्नी यहाँ से हार गई थी, इस बार उनका अपार स्नेह संपूर्ण इलाके में, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 44 के अंतर्गत जो पड़ने वाला 9 पंचायत है, बिशनपुर पंचायत, सुदेरतोली पंचायत, सांगी पंचायत, ब्रह्मपुर उत्तरी, ब्रह्मपुर दक्षिणी, इनरबा, परफा उत्तरी, परफा दक्षिणी और ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पत्नी अवश्य ही कामयाब होंगी। और जनता की जो उम्मीद मुझसे जुड़ी हुई है, मैंने लोगों की सेवा की है। मैंने आज तक जीवन में किसी से एक पैसे की मेरा संपूर्ण राजनीतिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। लोग जहाँ से मुझको देखना चाहेंगे, मेरा जीवन पूरी तरह से निष्कलंक है और इसका लाभ मेरी पत्नी को जिला परिषद के चुनाव में मिलेगा। वो अवश्य ही जीतेंगी और जब मेरी पत्नी जिला परिषद का सदस्य बनेगी, चुल्हाई कामत प्रखंड पंचायत समिति का सदस्य बनेगा,
ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव के बाद कैसा समीकरण बनेगा, लेकिन यदि उसे ऊपर भी यदि कुछ हमको मिल जाता है तो मैं जिला के उन सभी शीर्ष समितियों का स्वतः आमंत्रित सदस्य हो जाऊंगा और तब दोनों ये सब कहने का मतलब है कि आप प्रमुख की भी दावेदारी कर सकते हैं। ये तो नहीं अभी कहा जा सकता है कि अब तो जैसी राजनीतिक परिस्थिति बनेगी, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 22 सीट है, बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक मुल्क में सभी व्यक्ति को जिनको बालिग मताधिकार प्राप्त है और जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूरा कर ली है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जनता के हाथ में निर्णय देना जनता के हाथ में है कि किनके माथे पर वो अपना ताज पहनाते हैं। हम पुनः एक बार सबसे अपील करेंगे कि अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करें। देखिए, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट दो तरीके के होते हैं। एक सीजनल होते हैं जो चुनाव के मौसम में आके चुनाव लड़ते हैं, और एक प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर राजनीतिज्ञ होते हैं। जैसे मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हूँ, मैं 365 दिन राजनीति करता हूँ। रोज़ लोगों के साथ मेरा डे टू डे का रिश्ता है, संपूर्ण इलाके में मेरी पहचान है। हम दोनों ही सीट में से किसी भी सीट का चुनाव कर सकते थे। दोनों ही सीट जिला परिषद 44 और 45 मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता था। लेकिन विगत दिनों जो हमसे गलती होती रही, मैं इस बार उस गलती को नहीं दोहराया। 45-44 में मेरी पत्नी चूँकि विगत चुनाव में रनर रही थी, तो हमको ये विश्वास है कि इस बार लोगों का आशीर्वाद मेरी पत्नी को अवश्य प्राप्त होगा और हम लोग मिल कर के ईश्वर ने जितनी ताकत और शक्ति दी है, हम इसका लाभ फायदा अपने क्षेत्र की जनता को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसकी जो भी मूलभूत समस्या है, सड़क का सवाल, शिक्षा का सवाल, पानी का सवाल, बिजली का सवाल, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके चैनल से के माध्यम से, चूँकि आप मुझसे साक्षात्कार ले रहे हैं, तो ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा बथनाहा पंचायत में मेरा चुनाव चिन्ह खटिया छाप है, चारपाई छाप। हम अपने क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि 8 तारीख को पंचायत चुनाव के पूर्णाहुति के दिन आप अपना बहुमूल्य मत प्रखंड पंचायत समिति पद के प्रत्याशी के रूप में चुल्हाई कामत के चुनाव चिन्ह चारपाई खटिया छाप, जो EVM के क्रम संख्या 2 पर अंकित है, अवश्य ही आप मुझको देंगे और मेरी तरह के सेवक को आप अवश्य सेवा करने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मेरा प्रणाम। और भी बातें यदि आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आप एक जुझारू नेता है, आपसे सवाल ही पूछना मुनासिब नहीं है। कर्मठ रहे हैं, सुयोग्य हैं, एजुकेटेड हैं, सभी तरह से आपके अंदर वो गुण है, वो क्षमता है। तो चैनल की तरफ से भी आपका धन्यवाद जो आपने चैनल को टाइम दिया। बहुत बहुत थैंक यू। आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सलाम, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, जय हिंद।